में मैं क्या देख रही थी, मेरी पलंग के ऊपर एक बगरो बगरोइन घोंसला बना करके रहा करते थे। उस बगरो बगरोइन को 2 संतान भी थे। एक दिन बगरोइन मर गई तो बगरू ने दूसरा शादी करके उस घोंसले में लाए। और एक दिन वो बगरोइन मर गई तो दूसरा शादी करके जब घोंसले में लाए तो ना जाने उस दोनों संतान को, उस दोनों बच्चे को मार मार करके मेरी स्टेज पर गिरा दिए। हे भगवान, मेरी भी कोख में 2 संतान है। ना जाने मेरे गुजर जाने के बाद मेरे साथ तो वही नहीं होगा। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं यह कहानी अपने पतिनाथ को सारी कहानी बता देती हूँ, लेकिन इस वक्त मैं किसी को नहीं देख रही हूँ, परंतु महामंत्री आए हमरा चक चक वहां नींद टूटे रे, बताओ महारानी जी। लेकिन महामंत्री अचानक क्या हुआ? महामंत्री तुम एक बात बता, अभी हमारे स्वामी जी कहाँ पे हैं? महाराज वहाँ फिल्म देखे छो। लेकिन महामंत्री फिल्म देखे छो, तुम इसी वक्त हमारे पतिनाथ को हमारे पास बुलाने की कोशिश करो। आए महारानी जी कौन कह रहा है नहीं हो, एरा कह रही अब इस साल नहीं करियो, पर अब अगला साल करियो, देह कमजोर छो। ये नहीं है मन लेके ये मुन्ना बा कथिल परब करवा दिलो, देह कमजोर रह दियो। आइलो चे आइए पुणे मिलते महाराज से। हो महाराज हो, है महारानी जी लगे छो ना बसता महाराज हो। क्या बात है बिजली? महारानी जी का अचानक की भगले हो? महारानी को मैं खाना पीना त्यागा लगलो। महारानी आलो छे ये तो लगे छन गैस बने रहने हो। महामंत्री ये महारानी आज इतना उदास क्यों लग रही है? आई मैं लगे छन बजर गिर था की हो। महारानी आखिर बात क्या है, इतना उदास तुम क्यों लग रही है महारानी? हे स्वामी जी, जब मैं अपने पलंग पर आराम कर रही थी, आप तो जानते हैं अपने पलंग के ऊपर एक बगरो बगरोइन का घोंसला है पतिनाथ है। तो हे पतिनाथ है, उस घोंसले में बगरो बगरोइन को 2 संतान है पतिनाथ है। अचानक एक दिन बगरोइन ने मर गई तो बगरों ने दूसरा शादी करके उस घोंसले में लाए पतिनाथ है। तो क्या हुआ? हे पतिनाथ है, जब बगरों ने दूसरा शादी करके घोंसले में लाए अच्छा, तो उस दोनों बच्चे को मार मार करके मेरे पलंग के ऊपर गिरा दिए पतिनाथ। तो महारानी तू ये पक्षी की कहानी तो मुझे क्यों सुना रही है? महारानी जी का दिमाग लीक क्या लेके आओ। लेकिन पतिनाथ है, अगमा मैं सोचती हूँ मेरे भी कोख में 2 संतान है, शीत बसंत। तो मेरे गुजर जाने के बाद आप कभी दूसरा शादी तो नहीं कीजिएगा पतिनाथ है। महारानी वो पक्षी है और मैं इंसान हूं। इंसान और पक्षी में धरती और आसमान का फर्क है महारानी। तू सोच रही है एक पक्षी ऐसा किया तो मानव क्यों नहीं? नहीं महारानी, मैं अपने पौत्र शीत और वसंत को अपने प्राण से भी ज्यादा चाहता हूँ। लेकिन पतिनाथ है, आप मुझे वचन दीजिए पतिनाथ है। महाराज महारानी जी का सोचता कमजोर भगला है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अगर शीत और बसंत को छोड़ करके इस संसार से गुजर जाएगी तो नहीं तो मैं दोबारा शादी करूंगा और नहीं तो मेरे बच्चे के साथ ऐसा कोई भी सलूक होगा। महारानी ये मेरा वचन है। और महारानी तुम्हें लगता है आराम की जरूरत है, लेकिन स्वामी जी हवेली में बैठ करके कुछ से कुछ सोचती रहती है, इसीलिए बराबर तुम्हारी सेहत खराब रहती है। महाराज हमारा डॉक्टर अलग चाहिए की हो
हाँ बिजली हाँ जा लेकिन स्वामी आहे महलामा करिहा हे रानिया आज बिनाया राम सुंदरिया करिहा रानी हो आज बिनाया रामुआ महामंत्री स्वामी जी ना जाने स्वामी जी मेरे सर में बहुत जोर से दर्द हो रहे पतिनाथ। हे भगवान स्वामी जी अब लगता है इस संसार में मैं नहीं बचूंगी पतिनाथ। ऐसा क्यों कह रही है महारानी तू हाँ पतिनाथ ओ झारे वाला बाबा हो बाबा हाँ आबो आबो झाड़ी दियो आबो महारानी पतिनाथ किसी न किसी तरह सेहत खराब हो जाता है तो वो ठीक नहीं हो जाता है महारानी हे रुकन स्वामी जी। डॉक्टर के आवाज लगवे छियो ओ बहादुर बेटा हे भगवान हे भगवान चुप इमरजेंसी में बाबू कहना पड़ता है रे गधा ओ मुंह खराब भग ले हो डॉक्टर बाबू हो महारानी जी नहीं बचते क्या हुआ कैसे डॉक्टर भी नहीं बचते क्यों टैबलेट खा जा कैप्सूले झरा फेर दे से ये कैप्सूल महारानी भगवान के लिए मरने की बात मत करो हे तुम्हें स्वामी कुछ जी नहीं होगा यार डॉक्टर वैद्य से कुछ नहीं होगा पतिनाथ। मैं लगता है अभी संसार में नहीं मैं नहीं बचूंगी पतिनाथ। ए पतिनाथ मैं शीत बसंत से मिलने के लिए चाहती हूँ लेकिन महारानी शीत बसंत तो अभी गुरु पाठशाला में है किसी तरह मुझे मिलाइए पतिनाथ। बज्जर- इस संसार में अब नहीं बचूंगी पतिनाथ। भगवान आए बजर गिरता हूँ की हूँ महारानी स्वामी जी उनके की स्वामी जी मुझे डर हो रहा है पतिनाथ। बड़े बड़े दांते बड़ी बड़ी बालें स्वामी जी मैं अब नहीं बचूंगी। जय महारानी। शीत बसंत। महारानी महारानी ये क्या हुआ बिजली महारानी कुछ बोलती क्यों नहीं आगे मायो बजर गिरी गलो महारानी बंद का दम निकल महारानी नहीं महारानी ये तुम क्या किया महारानी हरी पगली इस तरह से तू चली जाएगी तो शीत और बसंत को मैं कैसे संभालूंगा हवेली में कथीन परोप कर लो है आहे बबुआ जे सुनता है रानिया महारानी जताया पा रणमा महा
महामंत्री हम नहीं बच पाओगे। तू गुरु पाठशाला जा जी महाराज। और वहां से मेरे पुत्र को बुला करके ले आ। महाराज अभी इस समय हम यहाँ से जाएंगे गुरु पाठशाला भाई शीत और बसंत को बुलाने के लिए, और दोनों भाई मेरे आंख में आंसू देखेंगे, जीते जी परौन दे देंगे ढलैया वाला रोड पे। अपने आंसू को पोंछ लेना। अगमा रास्ते में उसे ये नहीं बताना कि उसकी माँ इस संसार में नहीं। रही रही टकरा लगे छो। अरे देरी ना लगई है रे जुलमी, आज के रे बिना रे बबुआ, आसरा